यू दोस्तों, सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा। और आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है क्योंकि आज हम सुनने जा रहे हैं मिस्टर ताराचंद वर्मा जी को, जो हमारे बहुत जल्दी अभी मरकरी बनने वाले हैं। और मुझे मालूम है आने वाले टाइम में अपने वर्क एथिक्स और एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड की वजह से आने वाले टाइम में ये यूनिवर्सल क्राउड नंबर्स भी जरूर बनेंगे। तो दोस्तों आइए आज हम सुनते हैं बगैर देरी किए और कॉल करते हैं, दिल से ऊपर हाथ करके एक जोरदार तालियों से कॉल करते हैं हमारे वीनस लीडर और बहुत जल्दी बनने वाले मरकरी और आने वाले टाइम में बहुत जल्दी बनने वाले यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर मिस्टर ताराचंद वर्मा जी। जोरदार तालियां वर्मा साहब के लिए। बहुत बढ़िया, वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद मागुरु जी, शुक्रिया, प्रणाम मागुरु जी। और मागुरु जी आपका कोटि कोटि चरण वंदन मागुरु जी, इस पैनल पे मुझे मौका देने के लिए और इंडस्ट्री के सबसे बड़े पैनल पे आज मेरे को मौका मिला है। मागुरु जी मेरा सौभाग्य है, आपका करोड़ों करोड़ों बार धन्यवाद मागुरु जी, शुक्रिया। मागुरु जी मैं परमिशन चाहूंगा वो शेयर कर, प्लीज स्लाइड शेयर करें। शाबाश, बहुत स्मार्ट लग रहे हैं ताराचंद जी आज, एकदम सेप्स ऑफ की टाई लगा के पूरा और शर्ट पहन के। मागुरु जी आप लोग भी संगत ने बना दिया, बहुत बढ़िया। और आपका पीपीटी शो हो गया है, आप प्ले कर सकते हैं और आगे पीछे एक बार करके देख लीजिए। और ये मागुरु जी, हाँ हाँ बिल्कुल, चलिए, बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास, वंडरफुल। तो साथियों आप सारे लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जितने भी सारे लोग हिंदुस्तान के कोने कोने से आज इस पैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, उन सारे लोगों का मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। और साथ ही मैं वेलकम करता हूं इस जबरदस्त मॉर्निंग के अंदर साथियों, जिसके अंदर साथियों आज मेरे को मौका मिला है अपना सक्सेस स्टोरी शेयर करने का, और कैसे इस बिजनेस के अंदर साथियों, इस इंडस्ट्री के अंदर साथियों में इस मुकाम तक पहुंचा साथियों, मेरे को मौका मिला है। तो साथियों मैं अपनी बात को शेयर करता हूं। तो शेयर करने से पहले मैं अगेन बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा साथियों हमारे ग्रेट महागुरु जी श्री नरसिंह ग्रेवाल जी का, जो कि नेटवर्क मार्केटिंग के ब्रह्मांड है, एमएलएम इंडस्ट्री के बहुत बड़े माय डियर फ्रेंड टॉप अचीवर हैं साथियों, और जिनका फोर्ब्स पत्रिका के अंदर साथियों नाम आया हुआ है, और उनका लगातार स्पेशल ब्लेसिंग हम सब लोगों को मिल रहा है, जिसकी वजह से साथियों आज हिंदुस्तान के कोने कोने से मेरे जैसे हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोगों ने अपनी जिंदगी बदली है दोस्तों। और मैं अगेन सर का करोड़ों करोड़ों बार कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहूंगा कि सर ने एक ऐसा स्मार्ट तरीका खोजा, सर ने एक ऐसा नायाब तरीका खोजा साथियों, है ना, जिसके माध्यम से हर दिन रोज सुबह कोई ना कोई एक इंसान आता है और अपनी सक्सेसफुल स्टोरी शेयर करता है साथियों। और महागुरु जी ने ये पैनल जब से स्टार्ट किया साथियों, बहुत सारे लोगों की तरक्की हो रही है, बहुत सारे लोगों का माइंड सेट हो रहा है साथियों, और कहीं ना कहीं उनका ड्रीम मजबूत हो रहा है, बहुत सारे सपने उनके पूरे हो रहे हैं, और डायमंड बनने का जो उनका इरादा था साथियों और ज्यादा मजबूत हो रहा है। तो महागुरु जी मैं जरूर धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि आज से 10-12 साल पहले जब हमने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था तो हर शहर के अंदर ट्रेनिंग सेशन भी नहीं हुआ करते थे, हर शहर के अंदर प्लान प्रेजेंटेशन भी नहीं हुआ करते थे, लेकिन महागुरु जी आपने एक बहुत ही गजब का एक ऐसा यूनिक और अल्टीमेट तरीका निकाला, जिसकी माध्यम से महागुरु जी हिंदुस्तान के कोने कोने से हर एक इंसान आपका आशीर्वाद ले सकता है, और इस सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की जबरदस्त एजुकेशन को लेके अपने आप को ट्रेंड करके डायमंड बन सकता है। तो साथियों मैं सबसे पहले महागुरु जी धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे पांचों विजनरी डायरेक्टर्स का, और ऐसे डायरेक्टर महागुरु जी जिनके दिमाग में ऐसी सोच आई और एक ऐसी कंपनी का उन्होंने स्टार्टअप किया, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का स्टार्टअप किया जिसके माध्यम से आज करोड़ों युवा, आज लाखों युवा ड्रीम देखते हैं डायमंड बनने का, अपनी गरीबी को मिटाने का, और बहुत सारे सपने पूरे कर रहे हैं। तो ऐसी सोच को मैं सलाम करता हूं जिस दिन इनके दिमाग में ये सोच आई। और ऐसा बोला जाता है जहां लोगों की सोच खत्म होती है वहां हमारे डायरेक्टर्स की सोच स्टार्ट होती है। ऐसे ग्रेट एंड विजनरी डायरेक्टर्स के लिए मैं चाहूंगा एक दिल से जोरदार ताली होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने मौका दिया शेप्स ऑफ इंडस्ट्री के माध्यम से, इस ऐसी ग्रेट कंपनी के माध्यम से मेरे जैसे लोगों को ड्रीम देखने का, मेरे जैसे लोगों को सपने पूरे करने का साथियों इस कंपनी के माध्यम से, शेप्स ऑफ के माध्यम से मौका मिला। नहीं तो हर एक इंसान सोच भी नहीं पाता था कि सपने क्या होते हैं, एक आम इंसान एक नॉर्मल जिंदगी जी के इस दुनिया से चला जाता है। लेकिन मैं अगेन धन्यवाद देना चाहूंगा शेप्स ऑफ जैसी ग्रेट और महान कंपनी, जिसकी वजह से साथियों आज लाखों लोगों ने अपने ड्रीम्स को पूरा किया है, हजारों लोग पर डे अपने ड्रीम को और अपने सपने को पूरे कर रहे हैं। साथियों
मैं अगेन धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे अल्टीमेट अचीवर के सारे मेरे गुरु लोग, सारे के सारे हमारे मेंटर लोग, जिनका आशीर्वाद साथियों लगातार हमें मिला, जिनका मार्गदर्शन साथियों मुझे मिला, और जिनकी संगत की वजह से साथियों है ना हम यहाँ तक पहुंच पाए। क्योंकि ऐसा बोला जाता है संगत से आती रंगत, और इन्होंने लगातार ऐसी सोच दी, ऐसा माहौल हमें दिया, जिसकी वजह से हमने लगातार अपने आप को डेवलप किया, और लगातार पिछले 12-13 साल से इनके साथ में जुड़े रहे साथियों। और जो भी अप एंड डाउन बिजनेस के अंदर आए, उनके अंदर हमें संभाला और लगातार हमें आगे लेके जा रहे हैं। तो मैं चाहूंगा हमारे सारे गुरु, हमारे सारे मेंटर्स के लिए भी एक बार दिल से जोरदार ताली होनी चाहिए, क्योंकि जिनके आशीर्वाद की वजह से इतना बड़ा काम हुआ है, जिनके आशीर्वाद की वजह से इतने सारे सपने पूरे हुए। तो एक जोरदार ताली हमारे सारे के सारे गुरु लोगों के लिए, सारे के सारे मेंटर लोगों के लिए। साथियों, ये बिजनेस प्लान जो मेरे को मिला महागुरु श्री टिकेन सिंह चौधरी साहब के माध्यम से मिला साथियों, और जो भी मैं सफर पूरा कर पाया हूं साथियों, इनके आशीर्वाद की वजह से पूरा कर पाया हूं। और इन्होंने उंगली पकड़ के साथियों मेरे को इस बिजनेस के अंदर चलना सिखाया, और जितने सारे अचीवमेंट मैंने लिए या जितने सारे अचीवमेंट मैं लेने वाला हूं इस बिजनेस के माध्यम से साथियों, कहीं ना कहीं इनका आशीर्वाद, कहीं ना कहीं इनका मार्गदर्शन और इनके ब्लेसिंग की वजह से साथियों आज मैं यहाँ तक पहुंच पाया हूँ। स्टार्टिंग के अंदर साथियों मेरे को जब बिजनेस मिला तो शुरू के अंदर श्री रामचंद्र वर्मा सर का भी मेरे को साथ मिला, उनका भी मेरे को सानिध्य मिला स्टार्टिंग डेज के अंदर, जिनकी वजह से साथियों मैं शुरुआती दौर में इस काम को कर पाया। साथियों, मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा, शॉर्ट में इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा साथियों। जैसा कि आप सारे लोगों को मालूम है, मेरा नाम ताराचंद वर्मा, और मैं रहने वाला दोस्तों जयपुर डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा तहसील शाहपुरा का, वहां का मैं रहने वाला। और साथियों मेरी बैकग्राउंड की बात करूं तो मैं बहुत ज्यादा पुअर था, बहुत ज्यादा फैमिली बैकग्राउंड हमारा स्ट्रॉन्ग नहीं था, एकदम पुअर थे, बहुत ज्यादा गरीब थे। लेकिन मेरा सपना स्टार्टिंग से बहुत बड़ा था, मैं पढ़ लिख के एक डॉक्टर बनना चाहता था। और लेकिन भगवान को कुछ और मंजूर था, बार बार भी एमबीबीएस के लिए तैयारी करने के बाद मेरे को सीट नहीं मिला दोस्तों। फिर मैंने आगे की पढ़ाई करी, मैं बीएससी एग्रीकल्चर हूं, मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं। और मैंने दो जॉब किया, पहला जॉब एक प्राइवेट कंपनी श्रीराम कंपनी में किया, और दूसरा जॉब, सेकंड जॉब जो मैंने किया वो किया मैं स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर जयपुर में, मैं अधिकारी बना एसपीबीजे बैंक के अंदर। दोस्तों ये मेरे अर्ली डेज के फोटोज हैं, जहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं साथियों कैसे एक नॉर्मल बैकग्राउंड से साथियों एक करोड़पति बनने का, एक विनस बनने का साथियों मैंने सफर किया है ना। ये फोटोग्राफ देख को आपको लग सकता है कि कैसे हालात थे, कैसी परिस्थितियां थी, किन परिस्थितियों में साथियों हमने अपना जीवन को निकाला साथियों। ये मेरा कॉलेज का फोटो है जहां मैंने पढ़ाई लिखाई करी दोस्तों, और 75.90 परसेंटेज मैंने सिक्योर किया। ये मेरा डिग्री सर्टिफिकेट है साथियों, है ना। मैं फर्स्ट डिवीजन फर्स्ट क्लास पास आउट होके आया दोस्तों, है ना। और साथियों मैं राजस्थान आया 2005 के अंदर दोस्तों, और एक श्रीराम कंपनी जो कि एक खाद बीज की कंपनी थी, उसमें मेरा जॉब लगा, और एज ए फील्ड असिस्टेंट मैंने काम किया, घर घर जाता था, किसानों से मिलता था, और अपनी श्रीराम कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में साथ ही उनको जानकारी देता था, उनको प्रमोशन देता था, और 4,500 रुपए मेरे को तनख्वाह मिला करती थी। 22 महीने दोस्तों मैंने इस कंपनी में काम किया, और इस कंपनी के काम के साथ साथ मैं रात और दिन मेहनत किया करता था, तैयारी करता था कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की। और दोस्तों बराबर 22 महीने बाद में दोस्तों मेरा सिलेक्शन हुआ स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर जयपुर, नागौर के अंदर। यहाँ बड़ी एक ब्रांच है दोस्तों जहाँ के जुगल किशोर ओझा सर डायमंड है, वहां मेरी पोस्टिंग हुआ दोस्तों। और वहां पे मैंने वहां पे ही मेरे को दोस्तों इस नौकरी के दरमियान ही, बैंक की नौकरी के दरमियान ही साथियों मेरे को ये जबरदस्त और वर्ल्ड क्लास अपॉर्चुनिटी ग्रेट मेंटर महागुरु श्री टिकेन सिंह चौधरी साहब के मार्गदर्शन के द्वारा दोस्तों, उनके माध्यम से मेरे को देखने का मौका मिला साथियों। 2008 के अंदर ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी मेरे को देखने का मौका मिला। जब दोस्तों इस बिजनेस में आए थे तो साथियों आप देख सकते दोस्तों, उस टाइम पे मैं बैंक में जॉब लगने से पहले बहुत ही स्ट्रगल भरी मेरी लाइफ थी, बहुत ज्यादा चैलेंज थे साथियों। मेरी शादी हो चुकी थी साथियों, और फैमिली के हालात जैसा कि मैंने बताया बहुत ज्यादा अच्छे नहीं थे साथियों, मैं स्ट्रगल कर रहा था। लेकिन साथियों मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस ग्रेट अपॉर्चुनिटी का दोस्तों, और इस सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की एजुकेशन को साथियों, और दोस्तों हमारे सारे के सारे ग्रेट मेंटर के आशीर्वाद की वजह से दोस्तों आज मेरा जीवन बदल चुका है, लाइफ पूरी तरह से बिल्कुल बदल चुकी है साथियों। आज इस बिजनेस के माध्यम से और सेफ सोप कंपनी की वजह से साथियों आज ताराचंद वर्मा करोड़पति बन चुका साथियों। आज मैं अपनी जिंदगी की बात करूं तो आज मेरे पास में टाइम फ्रीडम है, मनी फ्रीडम है। मैं पिछले
मैं बात करूं तो 10-11 साल से मैं बैंक नहीं गया, मैंने बैंक की जॉब को रिजाइन कर दिया दोस्तों, फुल टाइम कैरियर इस बिजनेस को कर रहा हूं साथियों में। जहां लोगों का सपना होता है, हमारे राजस्थान की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो एक ड्रीम होता है 5,000 की जॉब लगना, एक सरकारी जॉब लगना दोस्तों। एक इंसान का ड्रीम होता है कि कैसे भी करके मैं गवर्नमेंट जॉब लग जाऊं। लेकिन दोस्तों यहां से मेरे को पावर मिली, यहां पे मेरे को पता चला कि यहां पे एक आप आके एक नॉर्मली इंसान नहीं रहते, आप यहां पे एक बहुत बड़ा जिंदगी जी सकते हैं। और ना केवल आप खुद का जिंदगी जी सकते हैं, आपके माध्यम से आप लाखों लोगों की जिंदगी बदल सकते हैं, बहुत बड़ा काम आप लाइफ में कर सकते हैं साथियों। तो साथियों मैंने डिसीजन लिया और मैंने ठान लिया कि मैं इस काम को, ये इतना बड़ा काम है, इसको मैं फुल टाइम कैरियर करूंगा और बहुत सारे लोगों की जिंदगी भी इस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से बदलेंगे। तो मुझे बड़ी खुशी है ये बात बताते हुए कि आज मेरे पास में टाइम फ्रीडम है, मेरे को कोई मतलब जो है कि कहने वाला नहीं है कि आपको काम पे जाना है। मैं आजादी की जिंदगी दोस्तों इस बिजनेस के माध्यम से जी पा रहा हूं। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि मेरा जब 3 लोगों का टीम था तो मैं कैसा था, एक छोटे से वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं साथियों। ये मेरा पहला प्रोग्राम था जब मैं क्यूएसी बना था, साथियों अजमेर के अंदर दोस्तों। और आप देख सकते हो साथियों, यहीं से मैंने मुट्ठी बांधी थी डायमंड बनने की, यहीं से मैंने कसम खाई थी कि मैं इस बिजनेस में बहुत बड़ा काम करूंगा। आप देख सकते हो साथियों, यहां से मैंने स्टार्टिंग किया दोस्तों और लगातार चलता रहा, मेरा बिलीव कभी भी कम नहीं हुआ फ्रॉम डे फर्स्ट। पहले दिन से जब मैंने इस अपॉर्चुनिटी को देखा, पहले जब फंक्शन को देखा, उसी दिन से मेरे को बिलीव हो गया था कि मैंने कहा यार मेरे से कम पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं। टिकेत सिंह चौधरी साहब जो कि हमारे मेंटर हैं दोस्तों, उनकी एजुकेशन की बात करूं तो बहुत ज्यादा एजुकेशन नहीं है स्कूल और कॉलेज की। तो मेरे को लगता था कि यार इतने कम पढ़े लिखे लोग भी यहाँ पे सक्सेस हैं, तो मेरे को अंदर से आवाज आई कि तुम तो ग्रेजुएट हो, फर्स्ट क्लास पास आउट आदमी हो, बैंक में जॉब करते हो, आप क्यों नहीं कर सकते। तो दोस्तों मैंने ठाना, कसम खाई कि मैं भी डायमंड बनूंगा और बहुत बड़ा काम इस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से मैं करके दिखाऊंगा। साथियों मैंने यहां से बहुत सारे अचीवमेंट लिए। ये मेरे जीवन का पहला गाड़ी है दोस्तों, टोयोटो कंपनी का ये पहला कार दोस्तों, शुरू के 15 महीने में अचीव किया। उसके बाद में दूसरा गाड़ी दोस्तों मैंने यहाँ से लिया, 3 गाड़ियों का दोस्तों यहाँ मैं मालिक बना। और अभी 1.5 साल पहले साथियों एक और जबरदस्त गाड़ी, जिस कार से आजकल मैं चलता हूँ दोस्तों, ड्रीम कार होती है लोगों की दोस्तों, BMW X3 गाड़ी दोस्तों। इस गाड़ी के माध्यम से दोस्तों आज मैं इस बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूँ दोस्तों। और इस तरह से साथियों मेरा लाइफ हो चुका है दोस्तों। आज मुझे बताते हुए बड़ा फक्र है कि जिस सोसाइटी के अंदर साथियों में रहता हूं, उस सोसाइटी का सबसे बड़ा कार, सबसे बड़ा गाड़ी में चलाता हूं दोस्तों। और दोस्तों इस कंपनी से साथियों मेरे को एक वीक का 2 लाख रुपया भी आया, 4 लाख रुपया भी दोस्तों मेरे को एक वीक का दोस्तों आया। ये ड्रीम भी साथियों मैंने पूरा किया इसी अपॉर्चुनिटी के माध्यम से दोस्तों, अपलाइन के आशीर्वाद और सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की एजुकेशन की वजह से साथियों मैंने यहाँ से एक बहुत ही शानदार और एक सुंदर घर परचेज किया दोस्तों। वहीं से बैठ के मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, सिरसी रोड पे जयपुर के अंदर रॉयल ग्रीन फेज 2 के अंदर दोस्तों, बहुत ही शानदार लग्जरियस हाउस के अंदर दोस्तों आजकल मैं रहता हूं पूरा फैमिली के साथ में। पहले मैं गांव से इस बिजनेस को बिल्ड कर रहा था, लेकिन साथियों आज 5-6 साल हो गए मैं जयपुर शहर से इस बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूं, खुद का अपना घर है साथियों। जब मैं इस बिजनेस में आया तो मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, फैमिली बैकग्राउंड की हम एक छोटे से 50 लोगों की बस्ती में रहते थे दोस्तों। बहुत बड़ी सोच नहीं हुआ करती थी, बहुत मुश्किल होता है एक इंसान के दिमाग में जिसने लगातार गरीबी देखी हो और उसको बोला जाए कि आप करोड़पति बन सकते हो, तो बात दिमाग में जाती नहीं है। लेकिन साथियों यहाँ की लगातार एजुकेशन, यहाँ के ट्रेनिंग सेमिनार दोस्तों और यहाँ का अपलाइन का मार्गदर्शन दोस्तों हमारी सोच को बदल देता है दोस्तों, और सोच बदल देता है तो जिंदगी बदल जाती है। सबसे बड़ी पावरफुल जो चीज होती है इंसान की सोच होती है साथियों। सोच लगातार बदलती गई दोस्तों। जब मैं बैंकॉक गया, टारगेट जीता कंपनी का, जब मैं विदेश गया तो दोस्तों जब मैंने बड़े बड़े होटल्स देखे, बड़े बड़े जहाज देखे, समुद्र देखे, तो सोच और मेरी स्ट्रॉन्ग होती गई, सोच मेरी और बड़ी होती गई दोस्तों। और इस बिजनेस को करने का मेरा इरादा मजबूत होता गया दोस्तों। इसी बिजनेस के माध्यम से साथियों 2015 में हम दुबई गए महागुरु जी लोगों के साथ में, और बुर्ज खलीफा द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड, इसमें जाने का मौका मिला, मलेशिया घूमने का मौका मिला दोस्तों। और जब हम विदेश गए दोस्तों, सोच बहुत मतलब स्ट्रेच होती गई, सोच बहुत बड़ी होती गई दोस्तों, और इरादा इस काम को करने का और ज्यादा मजबूत होता गया। अभी हाल ही में 2019 में दोस्तों रशिया गए, महागुरु जी लोगों के साथ में आनंद लिया, बहुत ही वर्ल्ड क्लास कंट्री के अंदर दोस्तों घूमने का मौका मिला साथियों। और ऐसे
शानदार जिंदगी का आनंद लेते हुए महागुरु जी लोगों के साथ में साथियों फिर स्पेन जाने का मौका मिला। स्पेन के अंदर रियल मैड्रिड और बार्सिलोना, बहुत ही अल्टीमेट और गजब की जगह दोस्तों। लगातार वहां पे एंजॉय करने का दोस्तों अपॉर्चुनिटी के माध्यम से मौका मिलता रहा दोस्तों, और लगातार हमारी सोच बदलती रहती है साथियों मैं ताकत बता रहा हूँ, अपॉर्चुनिटी की पावर बता रहा हूँ दोस्तों। जब लॉकडाउन आया था, जब बड़े बड़े ताज होटल्स के अंदर भी इनकम बंद हुई थी, तब भी दोस्तों अपॉर्चुनिटी के माध्यम से लगातार यहाँ पे इनकम आ रही थी। जब लॉकडाउन आया था, जब कम 7 वीक, जब मैं अपने फ्लैट से भी नीचे नहीं उतरा था, तो 7 वीक की इनकम साथियों मैं बता रहा हूँ दोस्तों, घर बैठे जो मेरे को इनकम आई थी 8,89,665 रुपया साथियों, 7 वीक की इनकम दोस्तों घर बैठे आई थी। ये ताकत है दोस्तों, इस अपॉर्चुनिटी की ये पावर है डायरेक्ट सेलिंग और इस ग्रेट काम की दोस्तों। फिर जब मैंने बड़ा काम किया, एक वक्त वो था, एक जमाना वो था जब मैं इस काम को करता था तो लोग मजाक उड़ाते थे। लोग मेरे को बोलते थे कि ताराचंद जी आप स्टूपिड हो गए, आप बेवकूफ हो गए, आप पढ़े लिखे आदमी हो, आप बैंक जैसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, ये जो बिजनेस है ये मतलब नॉन प्रोफेशनल लोगों का है, गांव के आड़े टेढ़े लोगों का है। वी आर प्रोफेशनल, वी आर पढ़े, मतलब वी आर मतलब जो ना कि बैंकर्स हैं, हम इंजीनियर्स हैं, हम बहुत ही प्रोफेशनल लोग हैं, हम लोगों के लिए बिजनेस नहीं है। लेकिन साथियों बिजनेस मैंने देखा था, ड्रीम मेरे थे, सपने मेरे थे, जिंदगी मुझे बनाने थी, लाइफ में कुछ मुझे करना था साथियों, इसलिए मैं लगातार लगा रहा, लगातार इस काम को करता रहा, क्योंकि मेरे को आत्मविश्वास था, मेरे को बिलीव था कि एक दिन मैं जरूर इस बिजनेस में डायमंड बनूंगा और बहुत बड़ा काम करके दिखाऊंगा। तो साथियों आज एक ये दिन है कि साथियों अखबार के अंदर भी साथियों सफलता की स्टोरी शेयर करी जा रही है। तो साथियों ये एक पावर है दोस्तों इस बिजनेस का दोस्तों, कि आपको जीरो से हीरो बना देता है, न्यूज तक आपका नाम आता साथियों। ये सारे के सारे साथियों ड्रीम पूरे हुए दोस्तों, ये सारे के सारे सपने पूरे हुए। ये हमारे सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की जबरदस्त एजुकेशन को सैल्यूट करना चाहूंगा, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ यहाँ की जो माहौल है, यहाँ का जो एजुकेशन है, यहाँ की संगत आपकी सोच को बदल देती है, और जब सोच स्ट्रांग हो जाती है तो जिंदगी जरूर बदल जाती है। तो साथियों ये जो सारे के सारे जो मेरे ड्रीम पूरे हुए, या और भी बहुत सारे ड्रीम साथियों में पूरा करने वाला हूँ इस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से दोस्तों, इनका सारा क्रेडिट जाता है दोस्तों सपनों की ताकत की वजह से। साथियों कहीं ना कहीं हर एक इंसान के ड्रीम होते हैं, सपने होते हैं, लेकिन साथियों आम जिंदगी में हम कंप्रोमाइज करते हैं, समझौता करते हैं, एडजस्टमेंट वाली लाइफ जीते हैं। लेकिन साथियों मैं बधाई देना चाहूंगा कि आप ऐसी ग्रेट और शानदार अपॉर्चुनिटी में हो, आप ऐसे जबरदस्त कंसेप्ट में हो साथियों, जहां आपको कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है कि आप इस जिंदगी के अंदर कंप्रोमाइज करें, आप अपने सपनों के साथ में एडजस्टमेंट करें, समझौता करें, क्योंकि साथियों आपके पास में एक पावरफुल कंसेप्ट है माय डियर फ्रेंड। तो साथियों आज मेरे को मौका मिला है कि ड्रीम्स के बारे में बताने का। साथियों यहां तक का जो सफर मैंने तय किया है और बहुत सारे ड्रीम्स जो मैंने पूरे किए हैं दोस्तों ये सारे के सारे सपने मेरे पूरे किए हैं एक वजह से दोस्तों, मैंने ड्रीम्स की ताकत को पहचाना, सपनों की पावर को पहचाना, जिसकी वजह से साथियों मैं यहां तक आ पाया। तो साथियों बात करते हैं दोस्तों सपनों के बारे में, ड्रीम्स के बारे में, क्या होते हैं सपने, कैसे बनाए जाते हैं सपने, कैसे पूरे होते हैं सपने, और किस तरह से आप अचीव कर सकते हैं जिंदगी के अंदर सारे गोल्स। साथियों ऐसा बोला जाता है हमारे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर साथियों कि आपका वाई जितना बड़ा होगा और स्ट्रॉन्ग होगा, आपका बिजनेस उतना ही बड़ा होगा। क्योंकि साथियों काफी सारे लोगों को सुनने को ऐसा मिला है, बहुत सारे लोग ऐसे ही इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं और ऐसे ही इस बिजनेस को छोड़ देते हैं साथियों। बिना कारण से जो इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं वो बिना वजह इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं। साथियों मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि आप इस बिजनेस को ज्वाइन तो कर लिया, लेकिन साथियों आपके ड्रीम जब तक पूरे नहीं हो पाएंगे जब तक आप कारण फाइंड आउट नहीं करेंगे। आप अपना कारण को पता कीजिए कि क्या कारण है जिसकी वजह से मुझे इस काम को करना है, आपका वाई क्यों है, क्यों इस बिजनेस के अंदर आप आ गए हैं, आपके सपने क्या है, क्यों करना है इस काम को, फॉलो क्यों करना, प्लान क्यों करना है, मीटिंग अटेंड क्यों करनी है, सेमिनार्स में क्यों जाना है, उसका कारण खोजना है। कारण जितना बड़ा होगा साथियों बिजनेस उतना ही बड़ा होने वाला है। और ऐसा बोला जाता है 95% वाई है। अगर आपने कारण पता कर लिया कि मेरे को इस बिजनेस को क्यों करना है, तो माय डियर फ्रेंड कैसे करना तो बहुत ही आसान और सरल है, केवल वो तो 5% है, वो तो आ ही जाएगा। लेकिन सबसे जरूरी चीज है कारण पता करना। साथियों जब मैं इस बिजनेस में आया तो जब मेरा काम नहीं चल रहा था, जब मैं ट्रेनिंग्स में जाता था, तो महागुरु जी ने बोला कि ताराचंद जी आपने सपने लिख रखे हैं,
तो मैंने बोला कि सर गुरुजी सपने भी लिखने पड़ते हैं क्या? सपने तो ऑटोमेटिक रात को आ जाते हैं। मैं सच बता रहा हूँ साथियों, मैंने बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई करी है, बैंक में नौकरी भी करी है, लेकिन उसके बावजूद मेरे को सपनों की ताकत पता नहीं थी। दोस्तों इस बिजनेस में आने से पता चला, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आने से साथियों मेरे को मालूम चला सपनों की ताकत क्या होती है, कैसे सपने बनाए जाते हैं और कैसे आप ड्रीम को पूरा किया जा सकता है, कर सकते हैं। साथियों मैं जरूर बोलूंगा, कारण अगर मजबूत होगा तो आपका बिजनेस बहुत मजबूत होगा। उसको जरूर पता करना है कि मेरे को इस बिजनेस को क्यों करना है, क्या है वो रीजन, क्या है वो बात जिसकी वजह से मेरे को इस काम को करना है, मेरे को इस जिंदगी से क्या चाहिए, इस लाइफ से क्या चाहिए, मेरे को अपनी फैमिली को क्या देना है, अगले 5 साल का मेरा जीवन कैसा होना चाहिए, वो तमाम चीज साथियों हमें पता होना चाहिए। तो साथियों जहां तक मेरा अनुभव है साथियों मैं बताना चाहूंगा, केवल नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में सपने के बारे में बात होती है साथियों, सबसे जरूरी चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। जब हम 8 स्टेप ट्रेनिंग में जाते हैं तो पहला स्टेप होता हमारा ड्रीम, सपना होता साथियों। साथियों यहाँ पे आके ही दोस्तों ड्रीम्स की पावर पता चली कि आप सपने देख सकते हैं और ना केवल इन सपनों को देख सकते हैं, आप पूरा कर सकते हैं। मुझे लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग का जन्म ही ड्रीमर लोगों के लिए हुआ है, क्योंकि ये बिजनेस आम लोगों के लिए नहीं है, ये इंडस्ट्री ड्रीमर लोगों के लिए है, जिनके बड़े बड़े सपने हैं उनके लिए इस इंडस्ट्री का जन्म हुआ दोस्तों। और मैं बताना चाहूंगा यहाँ केवल सपने दिखाए नहीं जाते साथियों, दिखाए भी जाते हैं और दम लगा के पूरे भी ड्रीम आपके करवाए जाते हैं साथियों। और मैं जरूर बताना चाहूंगा, बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि सर हमारा काम नहीं चल रहा, हमारा तो बिजनेस नहीं चल रहा, ज्वाइन तो हमने भी किया था, ट्रेनिंग मीटिंग में तो हम भी गए थे, प्लान में तो हम भी कहेंगे गए थे। मैं उन लोगों को जरूर बोलना चाहूंगा अभी तक उनका वाई क्लियर नहीं हुआ है, अभी तक उनका कारण ही पता नहीं है कि मेरे को ये बिजनेस क्यों करना है, बस ऐसे ही हम मीटिंग के अंदर आ जाते हैं। तो साथियों ये बिजनेस उन लोगों के लिए है जिनके सपने अभी भी जिंदे हैं साथियों, और ये बिजनेस है जो लोगों के सपने जगाता है, मरे हुए सपने जगाता है साथियों। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिंदगी में BMW कार आ सकती है, विदेश भी जा सकते हैं, सोच ही नहीं थी कार लेने की, फॉरेन जाने की, बड़ा घर बनाने की सोच यहाँ पैदा होती है दोस्तों, इस इंडस्ट्री के माध्यम से पता चलता है साथियों। और मैं बोलूंगा अगर अभी भी किसी का काम नहीं चल रहा तो कहीं ना कहीं ड्रीम क्लियर नहीं है। अगर आपका बिजनेस में अभी स्पीड नहीं है, बहुत ज्यादा अगर आप चेक नहीं कमा पा रहे, तो साथियों मैं जरूर बोलूंगा आपका ड्रीम अभी भी धुंधला है, सपना क्लियर नहीं है, उसको क्लियर कट करो। क्या चाहिए मेरे को इस जिंदगी से, आने वाले 5 साल में क्या चाहिए, 6 महीने में क्या चाहिए, 1 साल में क्या चाहिए, क्यों मेरे को करना है। जितना ड्रीम क्लियर होगा उतना ही बड़ा बिजनेस होगा। तो साथियों ड्रीम्स की थोड़ी डेफिनेशन देखते हैं, सपना क्या है एक्चुअली में, आप इस जीवन में क्या चाहते हैं। एक्चुअली में आपको ठीक ठाक पता होना चाहिए कि इस जीवन में मेरे को एक्चुअली में करना क्या है, इस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से मेरे को क्या अचीव करना है। ये आपको जब तक खुद को पता नहीं होगा, जब तक ये बिजनेस में फिर बोल रहा हूँ बहुत बड़ा नहीं होने वाला है, आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा काम नहीं होने वाला साथियों। साथियों आप कब तक चाहते हो जो भी चीज आपको मालूम करनी है, और साथियों आपके पास में अगले 4 से 5 साल का एक खाका होना चाहिए कि अगले 5 साल में मेरे बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ रहे होंगे, मेरे अकाउंट में कितना बैलेंस होगा, मैं कार कौन सा चला रहा हूँ, कौन से देशों में मैं घूम रहा हूँ, मेरा नेटवर्क कितना बड़ा होगा और मेरा जीवन कैसा होगा। साथियों अगले 4 से 5 साल का आपके पास में रिटर्न के अंदर गोल होने चाहिए। तो ऐसा बोला जाता है कि वर्तमान समय में आज के समय में असंभव सी चीज के बारे में सोचना ही सपना है, बड़ा ड्रीम बड़ा होता है, बड़ी चीज के बारे में सोचना ही ड्रीम होता है। तो आज आप बैठ के, आज 10 मई है, आज 10 मई को बैठ के आपको सोचना है कि मेरे को 2022 एंड होते होते कितना टीम बनाना है, क्या मेरे को लेना है, कितना पैसा मेरे को कमाना है, कौन से देश में मेरे को जाना है, ये तमाम चीजें हमें मालूम होनी चाहिए साथियों। बहुत ही आसान तरीके से साथियों में समझाने का प्रयास करूंगा। 3 इजी स्टेप है, बहुत ही सिंपल तरीके हैं दोस्तों किसी भी ड्रीम को पूरा करने का, किसी भी सपना करने का, और इन 3 स्टेप के माध्यम से आप बड़े से बड़ा ड्रीम भी पूरा कर सकते हो। साथियों सबसे पहले तो फाइंड आउट करो क्लियर कट आपका सपना एकदम जो है ना कि एक्चुअली में क्या मुझे चाहिए, अगले 6 महीने में मेरे को क्या चाहिए वो हमें पता होना है। जैसे सबके मोबाइल में गूगल मैप होता है, गूगल मैप आपको दुनिया में कहीं पे भी ले जा सकता है, लेकिन साथियों जब तक हम लोकेशन नहीं डालेंगे कि एक्चुअली में हमें जाना कहाँ है, जब तक साथियों वहां पे आपको ये गूगल मैप काम नहीं करने वाला।
तो साथियों सेम हमारे यहाँ पे भी जब तक हमें ये मालूम नहीं होगा कि एक्चुअली में हमें जाना कहाँ है, तब तक ये बिजनेस काम करने वाला नहीं है। तो साथियों सबसे पहले आप क्लियर कट कीजिए कि मेरे को क्या चाहिए। जैसे गूगल मैप में जैसे ही लोकेशन डालते हैं तो हमें पूरे के पूरे रास्ते मालूम चल जाता है, और बीच बीच में साथियों हमें पता भी चल जाता है कि लेफ्ट में घूमना है कि राइट में घूमना है, और आपका डेस्टिनेशन 200 मीटर लेफ्ट में है कि राइट में, सब कुछ हमें गाइडेंस मिलता है। तो साथियों क्लियर कट करने के बाद में हमारे पास में भी जबरदस्त अपलाइन होती है साथियों, जो इस सफर में हमारा सहयोग करती है। दूसरी सबसे बड़ी बात है, पता करने के बाद में प्लानिंग बनानी पड़ती है, योजना बनानी पड़ती है कि इस ड्रीम को एक्चुअली में कैसे पूरा करना है ना, वो मालूम करना पड़ता है। फिर थर्ड वन लास्ट सबसे बड़ी चीज है, प्लानिंग बनाने के बाद में एक्शन करना पड़ता है। तो साथियों ये 3 बहुत ही इजी स्टेप है जिनके माध्यम से आप किसी भी बड़े से बड़े गोल को आराम से इजी वे के अंदर साथियों आप अचीव कर सकते हैं। तो चलिए साथियों सबसे पहले जानते हैं ड्रीम कैसे मतलब जो है कि हम पूरा कर सकते हैं। तो साथियों ऐसा बोला गया है कि आपका गोल है, आपका जो टारगेट है, आपका जो टास्क है, जिसको बोलेंगे सबसे जरूरी जो चीज है, गोल के बारे में सब बोला जाता है, जितना स्पष्ट और निश्चित होगा सपना पूरे होने की संभावना उतनी ज्यादा होगी। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं, पता ही नहीं है कि कार कौन सी लेनी है, लेनी भी एक नहीं लेनी है, बाइक लेनी है, टीम बनानी है, कितनी की बनानी है, कंफ्यूज रहते हैं। गोल जब भी काम करते हैं, क्योंकि ऐसा बोला जाते हैं जिस चीज को देख नहीं सकते उसको भेद नहीं सकते। क्लियर कट मालूम होना चाहिए, साफ सुथरा मालूम होना चाहिए, और निश्चित कर लो आज कि मेरे को यही करना है, अगले 6 महीने में यही चीज मेरे को लेनी है। अमाउंट क्लियर कर लो, इतना पैसा कमाना है। जैसे एक रोड पे एक BMW कार डोल रही है, BMW कार चल रही है, और लेकिन जबरदस्त फॉग है रोड के ऊपर, जबरदस्त कोहरा है, रोड पे कोई भी ट्रैफिक नहीं चल रहा, लेकिन क्या लगता है BMW जबरदस्त जो गाड़ी है जो 200 की स्पीड से दौड़ सकती है, मुझे लगता नहीं कि 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज्यादा चल पाएगी, क्योंकि ना गाड़ी की दिक्कत है ना रोड की दिक्कत है। दिक्कत है तो दोस्तों फॉग आ रखा बीच में, क्लियर कट दिख नहीं रहा, जिसकी वजह से कार की स्पीड नहीं बन पाएगी। ऐसे ही दोस्तों जब एक बार हम क्लियर कर लेते हैं तो हमारी काम की स्पीड बन जाती है। इसलिए मैं जरूर बोलूंगा कि हमारे गोल बिल्कुल क्लियर कट होने चाहिए और स्पष्ट और निश्चित होने चाहिए। जब एक बार गोल क्लियर कट और निश्चित हो जाते हैं साथियों, तो साथियों उनसे इमोशनली हमें जुड़ना पड़ता है, भावनात्मक रूप से अटैच होना पड़ता है कि नहीं यार इसको तो लेना ही है, मेरी फैमिली के लिए ये करके दिखाना है, एकदम जुड़ जाना, अपने को अंदर से अटैच हो जाना है, और वो चाहिए ही चाहिए एनी हाउ साथियों। जितना ज्यादा हमारा अटैचमेंट होगा गोल के साथ में, उतनी ज्यादा संभावना है उस गोल को पूरा होने की। तो साथियों भावनात्मक रूप से किसी भी गोल के साथ में जुड़िए। और लास्ट चीज, आपको एक जबरदस्त एक डिजायर होनी चाहिए, बर्निंग डिजायर, धधकती हुई आग, आपको एक तड़प होनी चाहिए, एक पागलपन होना चाहिए, एक जुनून होना चाहिए कि कुछ भी हो जाए एनी हाउ मेरे को डायमंड जाना ही है, मेरे को इसी साल ये कार लेने का है, इसी साल मेरे को एमरल्ड से रूबी जाने का है, या जो भी आपका गोल है ना, जो भी आपका पर्पज है, उसके लिए एक आपको एक बर्निंग आग होनी चाहिए, एक जबरदस्त डिजायर होनी चाहिए साथियों। जितनी जबरदस्त आग होगी, जितनी तड़प होगी भयंकर, उतना ही जबरदस्त आपका उस गोल के लिए, पर्पज के लिए आपका फोकस होगा माय डियर फ्रेंड, और माइंड सेट जबरदस्त हो जाता है। तो चलिए साथियों मैं एक चीज जरूर बताना चाहूंगा कि ड्रीम हमेशा बड़ा होना चाहिए, है ना। क्या है वो कारण साथियों? क्यों? क्योंकि एटलस साइकिल लेना ड्रीम नहीं होना चाहिए दोस्तों। आपका ड्रीम होना चाहिए डायमंड बनना, करोड़ों की इनकम कमाना, देश विदेश की यात्रा करना, बहुत सारे लोगों को टीम के अंदर डायमंड बनाना। तो साथियों जैसे कि ये लैपटॉप जो आप देख पा रहे हैं, जो डिवाइस से आप जुड़े हुए हो, ये किसी न किसी का ड्रीम था। जिस इंटरनेट से हम जुड़े हुए हैं वो किसी न किसी का ड्रीम था। जो व्हाट्सएप आप चलाते हो वो किसी न किसी का ड्रीम था। जिस जूम के माध्यम से साथियों आप और हम जुड़े हुए हैं वो किसी न किसी का ड्रीम था। जिन चेयर्स पे आप बैठे हुए साथियों किसी न किसी का ड्रीम था। बहुत सारे लोगों का कुछ ना कुछ ड्रीम था। हमारा क्या है ड्रीम? आपका क्या है ड्रीम? क्या है पर्पज इस जिंदगी के अंदर दोस्तों? उसको आज क्लियर कट करना है, उसको फाइंड आउट करना है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों मैं जरूर बोलूंगा सपने ही हैं जो हमें लोगों से लड़ने की ताकत देते हैं। सपने ही दोस्तों जो हमें जान भरते हैं। मैं जरूर बोलूंगा जिसका सपना नहीं है वो 4 प्लान देगा, मार्केट में रिजेक्शन मिलेगा, बैठ जाएगा। लेकिन जिसको जिंदगी में कुछ करना है, उसने पता कर लिया है कि मेरे को जीवन में डायमंड जाना, करोड़पति बनना है, जबरदस्त कार लेनी है, और वो लिख लिया है
और वो अटैच हो गया दोस्तों, मैं जरूर बोलूंगा उसको 4 नहीं, 40 नहीं, 400 नहीं, 4000 लोग भी मना करेंगे, तब भी वो इंसान रुकने वाला नहीं है, क्योंकि उसको जिंदगी में कुछ पाना है, उसके सपने जग चुके हैं, उसके ड्रीम माय डियर फ्रेंड खड़े हो चुके हैं, इसलिए वो मतलब जो है ना रिजेक्शन को हैंडल करेगा, और माय डियर फ्रेंड वो हर सिचुएशन को फेस करता हुआ आगे बढ़ेगा। तो हमारे बिजनेस में स्टार्टिंग के अंदर साथियों, आप सबसे पहले शॉर्ट टर्म ड्रीम बना सकते हैं, 1 से 6 सबसे पहले मैं तो बोलूंगा ये 1 महीने का ड्रीम बना सकते हैं। मोबाइल लेना, ड्रेस कोड लेना, आप एक टूल बैग ले सकते हैं साथियों, जिनकी वजह से आपका बिजनेस रन करेगा। उसके बाद आप 6 महीने से 1 साल के सपने बना सकते हैं। आपका बाइक का ड्रीम हो सकता है दोस्तों, जिसकी वजह से बिजनेस रन करेगा। आप प्रोजेक्टर ले सकते हैं, जूम आईडी ले सकते हैं, आप साथियों लैपटॉप ले सकते हैं। ये हमारे मिडिल टर्म गोल हो सकते हैं साथियों। और बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों जो आप ड्रीम बना सकते हैं दोस्तों, और इनको आप ले सकते हैं साथियों। लॉन्ग टर्म ड्रीम हो सकता है साथियों बहुत सारे, है ना, घर लेना जैसे एक लॉन्ग टर्म ड्रीम के अंदर आता है दोस्तों, लग्जरी कार लेना लॉन्ग टर्म ड्रीम के अंदर आता है दोस्तों, है ना। ये सारी की सारी चीजें दोस्तों लॉन्ग टर्म ड्रीम बना सकते हैं। बुढ़ापे के अंदर माँ बाप की केयरिंग करना, फैमिली को क्वालिटी टाइम देना, और अपने सपनों अपने बच्चों को बेस्ट एजुकेशन देना, ऐसे बहुत सारे लॉन्ग टर्म ड्रीम साथियों आप बना सकते हैं। और हमारा तो एक्चुअल पर्पस तो एक ही है दोस्तों, बड़े बड़े सपने पूरा करना, जो कि आने वाले 4 से 5 साल के अंदर पूरे होने वाले हैं। लेकिन साथियों सपने उसी के पूरे होंगे जो लिखेगा, और लिखने में बड़ा जादू होता है, जादू उसी का चलता है जिसके पास में क्लियर कट गोल होता है साथियों। तो साथियों सबसे जरूरी चीज जो मैं बताना चाहूंगा साथियों, हम पर्सनल गोल तो बना लेते हैं, हम डायमंड का गोल बना लेते हैं, करोड़पति बनने का ड्रीम बना लेते हैं, बड़ी कार लेने का सपना बना लेते हैं, देश विदेश में जाने का सपना बना लेते हैं। लेकिन साथियों पर्सनल गोल उसी इंसान के पूरे होंगे जिसके बिजनेस गोल है। मुझे लगता है सबसे पहले हमें छोटे छोटे बिजनेस गोल बनाने चाहिए, हमारे काम के गोल बनाने चाहिए, और ये काम के गोल हमारे बिजनेस के गोल ही हमारे बड़े बड़े पर्सनल गोल पूरे करने वाले हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम वाले गोल पूरे करने वाले हैं। तो साथियों आपके पास में सबसे पहले एक गोल होना चाहिए, आपके पास में एक वेन्यू होना चाहिए। मुझे लगता है कि डायमंड बनने के लिए हर एक इंसान को अपने जीवन में कम से कम एक वेन्यू उसके नाम पे होना चाहिए। उसका एक ड्रीम होना चाहिए एक सिटी डेवलप करने का, कि मैं एक शहर को डेवलप करके दिखाऊंगा, एक सिटी के अंदर बड़ा काम करके दिखाऊंगा। इस चीज का आपके पास में गोल होना चाहिए। आपके पास में साथियों ड्रीम होना चाहिए कि मैं इस महीने में इतने कोर बनाऊंगा, 100 नए लोग कोर बनाऊंगा। आपके पास में टारगेट होना चाहिए, क्योंकि हम बेसिक चीजों का गोल नहीं बनाते दोस्तों, इनका अगर हम गोल बनाएंगे तो माय डियर फ्रेंड सारे सपने हमारे पूरे होंगे। दोस्तों आपके पास में ड्रीम होना चाहिए कि मैं अपने शहर में अपने वेन्यू पे मेगा फंक्शन कराऊंगा, अपलाइन का आशीर्वाद लेके मैं बीबीएस कराऊंगा। इस चीज का आपके पास में ड्रीम होना चाहिए। आपके पास में पर्पस होना चाहिए कि मैं पावर वर्कशॉप चलाऊंगा, अपने नेटवर्क में जगह जगह पावर वर्कशॉप चलवाऊंगा। आपके पास में ड्रीम होना चाहिए कि एवरी वीक मैं हर हफ्ते लगभग 10-15 नए प्लानर तैयार करूंगा। एवरी वीक आपके पास में टास्क होना चाहिए नए प्लानर तैयार करने का। कंपनी का टारगेट जीतने का आपके पास में गोल होना चाहिए साथियों। अचीवर ट्रिप, या तो आप खुद जाइए अचीवर ट्रिप के अंदर साथियों, और या अपनी टीम को भी लेके जाइए साथियों। आपके पास में गोल होना चाहिए फॉरेन ट्रिप का और दिशा ट्रेनिंग करने का, दिशा ट्रेनिंग के अंदर सबसे ज्यादा लोग ले जाने का। साथियों सबसे पहले मैं इन गोल को पूरा किया। मैं जब भी ट्रेनिंग में जाता था तो सुनता था कि आपके पास में वेन्यू होना चाहिए, आप कोर बनानी चाहिए। साथियों मैंने वेन्यू स्टार्ट किया, महागुरु जी मैंने जाके बहुत 3-4 शहर डेवलप किए, मैंने कोर बनाना स्टार्ट किया, मैंने कोर ट्रेनिंग लेना स्टार्ट किया, और मेरा सपना था कि मैं दिशा ट्रेनिंग भी लूं। मैं डबल डायमंड पे ही अपनी टीम की दिशा भी करने लग गया। तो ये बिजनेस गोल जब तक आप नहीं बनाएंगे, पर्सनल गोल और बड़े बड़े सपने पूरे नहीं होंगे। मैं जरूर बोलूंगा सबसे पहले हमारे पास में अपने बिजनेस के गोल होने चाहिए। अगर ये गोल पूरे होते गए तो बड़े बड़े ड्रीम तो ऑटोमेटिक पूरे हो जाएंगे, उनको तो दुनिया की ताकत रोक ही नहीं सकते, वो तो चुटकियों में पूरे होने वाले हैं। लेकिन हमारा इन ड्रीम्स पे ध्यान नहीं होता, इन जो हमारी बेसिक जो गोल है, जो हमारे बिजनेस को कई हजार गुना बढ़ाने वाले हैं, इनके ऊपर हमारा फोकस नहीं होता। तो मैं जरूर बोलूंगा इनके लिए भी हमारे पास में जबरदस्त प्लानिंग होनी चाहिए, जबरदस्त स्ट्रेटेजी हमारे पास में होनी चाहिए, तब जाके ये ड्रीम हमारे पूरे होने वाले हैं। साथियों मैं अब 13 नियम बता रहा हूं, बहुत ही आसान
ये 13 ऐसी बातें हैं जिनके माध्यम से आप कोई भी सपने को आराम से पूरा कर सकते हो, किसी भी ड्रीम को जबरदस्त तरीके से आप पूरा कर सकते हो। साथियों, सबसे पहले कोई भी ड्रीम पूरा करने की आप इच्छा विकसित करें कि नहीं यार मेरे को वो चाहिए ही चाहिए, उस चीज का आप एक मतलब जो है कि इच्छा डेवलप करें। सबसे जरूरी चीज आज लिख डालें, आज रात कोई पेन डायरी ले लें और अगले 1 से 2 साल के कम से कम 10 ड्रीम आपके पास में लिखित में होने चाहिए। आज आप एक ड्रीम डायरी लीजिए साथियों और पता कर लीजिए कि मेरे को एक्चुअली में चाहिए क्या। आप फैमिली को बैठा सकते हैं, अपलाइन का भी सपोर्ट ले सकते हैं, क्योंकि अपलाइन से जरूर डिस्कस करें ड्रीम बनाते समय, क्योंकि अपलाइन को पता होता है कि इस लेवल पे आपके लिए ये चीज जरूरी है और इस लेवल पे ये चीज लेना जरूरी है, ये चीज सही रहेगी, ये चीज सही नहीं रहेगी। उसके बाद में आप विश्वास बढ़ाएं कि यार इतने सारे लोगों की कार आ सकती है, इतने सारे लोग करोड़पति बन सकते हैं, इतने सारे लोग सारे ड्रीम अचीव कर सकते हैं, तो मेरा भी हो सकता है। तो साथियों लगातार विश्वास बढ़ाएं और साथियों उन सभी लाभों की सूची बनाएं जो आपको अपने लक्ष्य को हासिल करने से मिलेंगी। क्या मिलने वाला है आप लिख डालिए 10 बातें कि जब मैं कार लूंगा तो क्या बेनिफिट होगा, मेरी टीम को कैसा लगेगा, मेरे फैमिली को कैसा लगेगा और मेरी अपलाइन को कैसा लगेगा, मेरे परिवार को कैसा लगेगा, क्या क्या बेनिफिट होने वाला है एक ड्रीम पूरा होने से। साथियों अपनी वर्तमान पोजीशन और स्टार्टिंग पॉइंट का जरूर एनालिसिस करें कि आज आपका क्या लेवल है, आपकी टीम कितनी एक्टिव है, आपका काम कितना चल रहा है, उसी के हिसाब से साथियों आप गोल बनाइए। कई बार हमारा लेवल ज्यादा बड़ा नहीं रहता और हम बहुत बड़ा गोल बना लेते हैं हेलीकॉप्टर का पहली बार में, जब वो पूरा नहीं होता तो हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो मैं जरूर बोलूंगा शुरू में छोटे छोटे गोल बनाइए, है ना। जब छोटे छोटे गोल्स को हम पूरा कर लेते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। साथियों जब तक आपका ड्रीम गोल नहीं बनेगा, पर्पस नहीं बनेगा, जब तक आप उसकी डेडलाइन नहीं बनाएंगे। आप समय सीमा तय करें कि मेरे को इस डेट तक एनी हाउ मेरे को ये चीज लेनी है, ये चीज मेरे को पूरा करना ही करना है। अगले 3 महीने में मेरे को वेन्यू चला देना है, अगले 3 महीने में मेरे को ये काम कर देना है, ये डेडलाइन होनी चाहिए। 7वां पॉइंट बहुत ही जबरदस्त है, बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। यहाँ पे आके बड़ा चैलेंज आता है साथियों। हम ड्रीम तो लगा लेते हैं, फोटो भी चिपका लेते हैं, लिख भी लेते हैं, सारी बात कर लेते हैं, लोगों के साथ में शेयर भी कर लेते हैं, लेकिन साथियों इस सफर के अंदर साथियों काफी सारे चैलेंज आते हैं, बहुत सारे स्पीड ब्रेकर हमारे को आते हैं दोस्तों। उसके अंदर आदमी कहीं ना कहीं घुस जाता है। तो क्या क्या अगले 6 महीने में या 8 महीने में उस ड्रीम को पूरा करने के लिए क्या क्या चैलेंज आने वाले हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आएगी तो कैसे उसको आउटकम करेंगे, और फैमिली प्रॉब्लम आएगी तो उससे बाहर कैसे निकलेंगे, नेटवर्क में और कोई इश्यू आएगा तो उससे कैसे बाहर निकलेंगे। दोस्तों बाधाओं को भी जरूर एनालिसिस करें। प्रॉब्लम्स लाजमी है, नेचुरल है, बिल्कुल आएगी आपकी यात्रा में, जर्नी में दोस्तों बिल्कुल आनी है, लेकिन साथियों उसको समस्या का समाधान का भी हमारे पास में प्लानिंग होनी चाहिए। काफी सारे लोग ड्रीम लिख लेते हैं लेकिन एक समस्या आती है, ड्रीम को कंप्लीट भूल जाते हैं और पूरी तरह से उसी समस्या में घुस जाना है। समस्या में घुसना नहीं है, समाधान ढूंढना है और आगे चलते रहना है। अगली बात साथियों, उस अतिरिक्त ज्ञान को पहचाने जो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाएगा। क्या है वो नॉलेज? अगर फॉलो कमजोर है तो बैठ के सीखिए, प्रगति सूत्र को पढ़िए। FIM करना नहीं आता तो सीखिए साथियों, इनविटेशन नहीं करना आता तो सीखिए, प्लान में अगर हम कमजोर है तो उसको सीखिए। नॉलेज तो लेना पड़ेगा क्योंकि बिना नॉलेज के हमारे ड्रीम पूरे नहीं होने वाला है। तो किस चीज में आप कमजोर हैं, कौन सी चीज है जो आपको रोक रही है अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए, उसको अगले 7 दिन का टास्क बना के सीख डालिए अपलाइन के साथ में बैठ के कि सर ये बात है जहां पे मैं वीक हूं, उसको मेरे को सिखा दीजिए। मेरे को बड़ा ड्रीम पूरा करना है, मेरे को बहुत ज्यादा आगे जाना है, बड़ा काम मेरे को करके दिखाना है। तो साथियों उस नॉलेज को आज ही सीख लें और साथियों उन लोगों की भी सूची बनाइए जिनकी जरूरत आपकी मतलब जो होने की मदद पड़ेगी। तो साथियों अपलाइन का क्या रोल रहेगा, कैसे आपकी अपलाइन मदद करेगी, टीम कैसे आपकी हेल्प कर सकती है, फैमिली का मेंबर आपका उस ड्रीम को पूरा करने में, आपका फ्रेंड किस तरह से मदद कर सकता है। दोस्तों उन लोगों का भी बहुत बड़ा रोल होता है। कई बार जब हम अटक जाते हैं तो काफी सारे लोग हमारे इस सफर में मदद करते हैं। साथियों प्लानिंग बनानी पड़ेगी, बिना प्लानिंग के कुछ भी होने वाला नहीं है। पूरे विस्तार से लिख लें कि दरअसल आप कहां कब चाहते हैं, कैसे चाहते हैं और क्यों चाहते हैं। साथियों इसकी जबरदस्त प्लानिंग आपके पास में होनी चाहिए और मानसिक तस्वीर इस्तेमाल करें। साथियों माइंड पावर का भी आप मतलब जो है कि इस्तेमाल करके दोस्तों
अद्भुत टेक्नोलॉजी होती है, बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं जिनकी माध्यम से आप फास्ट तरीके से अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं। और साथियों, आज ही स्टार्टिंग में फैसला कर लें कि कुछ भी हो जाए मैं मैदान नहीं छोड़ूंगा, किसी भी कीमत में जो मैंने ड्रीम लिख दिया है, लोगों को बता दिया है, मैं उसको एनी हाउ किसी भी कीमत में मैं उसको पूरा करके ही मानूंगा, हर हाल में मैं उसको पूरा करने ही वाला हूं। और सबसे बड़ी बात साथियों, 13 नंबर का जो पॉइंट है, 13 नंबर का, कीमत चुकानी पड़ेगी। यू हैव टू पे द प्राइस, आपको कीमत चुकानी पड़ेगी दोस्त। जिंदगी में बिना कीमत चुकाए, फोकट में, फ्री में कुछ भी नहीं मिलता है, उसके लिए हमें पहले पे करना पड़ेगा। तो साथियों, जितनी बड़ी कीमत होगी, जितनी बड़ी आप प्राइस पे करेंगे, उतना ही ज्यादा चांस है माय डियर फ्रेंड आपको ड्रीम पूरा होने के। और दोस्तों, कीमत ज्यादातर लोग नहीं चुकाना चाहते हैं। इजी वे में चीजें सबको चाहिए, हर एक इंसान को कार चाहिए, हर एक इंसान डायमंड बनना चाहता है, हर एक इंसान लग्जरी कार खरीदना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो तमाम चीज लेने के लिए साथियों उसका प्राइस हमें पहले पे करना पड़ता है, हमें एडवांस में कीमत चुकानी पड़ती है, तब जाके साथियों हमें सारी की सारी चीजें हमें मिलने वाली है। तो साथियों, बिल्कुल तैयार रहिए कीमत चुकाने के लिए, मेहनत करने के लिए, फील्ड में जाने के लिए। और लास्ट बात साथियों, अगर लक्ष्य संघर्ष करने लायक नहीं है तो वो पाने लायक भी नहीं है। अगर आपके ड्रीम में स्ट्रगल नहीं आ रहा, थोड़ा बहुत आपके ड्रीम में अगर संघर्ष नहीं आ रहा, तो एक्चुअली में वो ड्रीम है ही नहीं है। क्योंकि एक्चुअली में जो हमारी ड्रीम को पूरा करने में जो स्ट्रगल आते हैं, एक्चुअली में असली अचीवमेंट तो वही है। क्योंकि जो निखार हमारा उस प्रोसेस में आता है, जो हम मजबूत होते हैं उस प्रोसेस को पूरा करने में, रियल में अचीवमेंट तो वही है ना। सपने तो पूरे होंगे, पैसा तो आएगा आएगा, लेकिन साथियों ये जो प्रोसेस है, इस प्रक्रिया में हम जितना मजबूत होंगे, मैं अंदर से जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे साथियों, ये सबसे बड़ा लाइफ का अचीवमेंट होगा साथियों। तो साथियों, ये सारे के सारे पॉइंट्स है साथियों, जिनके माध्यम से किसी भी ड्रीम को पूरा कर सकते हैं। साथियों, लिखने के बाद में दूसरा स्टेप, जैसा कि मैंने बताया, प्लानिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बिना प्लानिंग के साथियों कुछ भी होने वाला नहीं है। तो साथियों, एक छोटी सी प्लानिंग से बड़ी लड़ाई जीती जा सकती है। तो आप रणनीति बनाइए, स्ट्रेटेजी बनाइए, टारगेट कैसे जीतना है, डायमंड कैसे जाना है, वेन्यू कैसे स्टार्ट करना है, हर एक चीज की प्लानिंग बनाइए साथियों। बिना प्लानिंग के धूल में लट मारने से कुछ भी नहीं होता। अंधाधुंध काम करने से, बहुत सारे लोग अंधाधुंध ऐसे ही काम करते हैं, 1-2 साल तक काम कर लेते हैं बिना प्लानिंग के, फिर कुछ भी उनको मिलता नहीं है। साथियों, अपनी एक्टिव अपलाइन से ड्रीम के बारे में डिस्कस कर प्लानिंग जरूर ले, है ना, कि सर ये मैंने प्लानिंग बनाई है, ये मेरा ड्रीम है अगले 6 महीने का, उनको जरूर आप डिस्कशन कर ले। सारी प्लानिंग हमें पेपर पे लिखनी है कि ऐसे ऐसे करना है, इतने दिन बाहर रहना है, इतने प्लान मेरे को रोज करने पड़ेंगे, ऐसे कोर ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, पावर वर्कशॉप चलानी पड़ेगी, 18 घंटे मेहनत करनी पड़ेगी, ये सारी की सारी चीजें अपने को लिखनी पड़ेगी। अपनी अपलाइन को अपनी वर्तमान स्थिति से जरूर अवगत कराएं, क्योंकि आज क्या पोजीशन है वो जरूर बतानी पड़ेगी साथ। अगर ये प्लानिंग काम नहीं करे तो दोबारा से प्लानिंग बनाए, है ना। गोल को नहीं बदलें, प्लानिंग चेंज कर सकते हैं दोस्तों, तरीका बदल सकते हैं, लेकिन गोल बिल्कुल बना रहना चाहिए आप लोगों का। साथियों, तीसरी बात है एक्शन, कर्म करना पड़ेगा। अब सारी चीजें हमने बढ़िया बढ़िया लिख ली, सुंदर सुंदर लिख ली, डेट डाल लिया, रेट डाल लिया, फोटो चिपका ली, हमने जगह जगह पे तस्वीर लगा ली साथियों, है ना, क्लियर कट भी कर दिया सारी चीजें, लेकिन तीसरी चीज है वो नहीं कर रहे तो कुछ भी होने वाला नहीं है साथियों। जबरदस्त और मैसिव एक्शन लगेंगे, बड़े बड़े एक्शन लगेंगे इस ड्रीम को पूरा करने के लिए साथियों। तो साथियों, जैसा अपलाइन ने बताया, सिंगल माइंड अप्रोच से काम करना पड़ेगा। जब आपने प्लानिंग अपलाइन के साथ में लिए कि बेटा ऐसे ऐसे काम करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे शहर में जाके काम करना पड़ेगा, इतने दिन वहां पे रुकना पड़ेगा, इतने दिन मतलब तेरे को प्लान करने पड़ेंगे, इतने प्लानर बनाने पड़ेंगे, है ना, ऐसे हार्डवर्क करना पड़ेगा। तो साथियों, बिल्कुल जैसा एज इट इज अपलाइन ने बोला, बिल्कुल कॉपी कर दो, उसको उतार दो बिना दिमाग लगाए साथियों। सबसे जरूरी चीज, हर दिन बेसिक स्टेप करने पड़ेंगे साथियों। ये बेसिक स्टेप हमारे प्लान हर दिन करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा, FIM, लिस्ट मेकिंग, ये सारी की सारी बेसिक चीजें हैं दोस्तों, जो इनको बिना करें असंभव है ड्रीम को पूरा करना। हम कल्पना भी नहीं कर सकते साथियों इनके बिना, इनको करना ही होगा साथियों, इनको तो एक्शन में तब्दील करना ही पड़ेगा। ड्रीम के लिए हर रोज घर से बाहर निकलना पड़ेगा। घर बैठे कभी भी हम अंदर नहीं, मतलब जो ना कि बड़े ड्रीम नहीं दे सकते, देख तो सकते हैं, उनको पूरा नहीं कर सकते हैं। उसके लिए रोज बाहर निकलिए, सिस्टम की सारी एक्टिविटी को अटेंड करिए। आपके शहर में जितनी भी एक्टिविटी होती है, चाहे वो कोर ट्रेनिंग हो, दिशा ट्रेनिंग हो, BBS हो, सक्सेस प्रीव्यू सेमिनार हो, विजय उत्सव हो साथियों,
उनको सब सारी की सारी चीजों को हमें अटेंड करना साथियों, लगातार अपनी टीम के साथ में अटेंड करना, अकेले नहीं जाना, अपनी टीम को लेके जाना है। जितना ज्यादा आप टीम को लेके जाओगे उतना बड़ा आपका काम होने वाला है। एमसीआर में काम करो साथियों, रिपोर्टिंग करो अपलाइन को, काउंसलिंग करो अपलाइन को साथियों, और दोस्तों मेंटरिंग के अंदर साथियों रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। कमान जरूर देके रखो किसी न किसी भी ग्रेट अपलाइन को साथियों, जीवन में मेंटर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और सपना पूरा करने के लिए साथियों फील्ड में 10 से 12 घंटे तो मेहनत करनी पड़ेगी साथियों। कोई भी इंसान 8 घंटे काम करके चैंपियन नहीं बन सकता। 8 घंटे काम करके अगर चैंपियन बनता तो गली गली के अंदर दोस्तों चैंपियन होते। एवरेज रहता आदमी, औसत रहता है। 8 घंटे में तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि मैक्सिमम लोग 8 घंटे की ड्यूटी करते हैं। कहाँ चैंपियन बने वो, कहाँ उनके ड्रीम पूरे हुए 8 घंटे से ना। 8 घंटे बाद दोस्तों एक्चुअली के अंदर असली हमारी मेहनत स्टार्ट होती है। तो 10 से 12 घंटे, 15 घंटे, जितने घंटे आप बढ़ा सकते हैं उतने घंटे आप बढ़ाइए साथियों। साथियों एक और जरूरी बात मैं बताना चाहूंगा, माइंड पावर। माइंड पावर दोस्तों एक बहुत ही जबरदस्त टेक्निक है साथियों। जितने बड़े ड्रीम पूरे हुए हैं साथियों, बहुत सारे लोगों ने माइंड के पावर को इस्तेमाल किया। हमारे पास में भगवान ने एक जबरदस्त अद्भुत मस्तिष्क दिया दोस्तों, और दोस्तों कुछ टेक्निक्स हैं उनको आप इस्तेमाल करके दोस्तों बहुत ही फास्ट तरीके से पूरी एनर्जी के साथ में साथियों आप अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं। तो साथियों ये बातें कुछ हमेशा ग्रेटिट्यूड में रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा बोला गया है कि जो चीजें हमें मिली हैं अगर उनके लिए हम कृतज्ञ रहेंगे तो भगवान हमें और चीज देने वाला जीवन में कृतज्ञ रहने के लिए। तो जब हम ऑलरेडी जो चीजें भगवान रोज हमें दे रहे हैं उनका धन्यवाद देते हैं तो और सपने पूरे होते हैं। आप सेल्फ टॉक बना सकते हैं, अफर्मेशन कर सकते हैं और विजुअलाइज कर सकते हैं साथियों। डायमंड विजुअलाइजेशन है, बहुत सारे ड्रीम्स को आप विजुअलाइज करके पूरा कर सकते हैं साथियों इनका मैंने जबरदस्त तरीके से इस्तेमाल किया। जब मैं दिशा ट्रेनिंग में गया तो साथियों तमाम टेक्निक्स को मैंने सीखा और इनकी माध्यम से प्रोसेस बहुत इजी हो गई, बहुत फास्ट हो गई साथियों। तो साथियों ऐसा बोला जाता है थॉट्स बिकम थिंग्स, विचार जो हमारे दिमाग में आते हैं वो चीजें बन जाती है। इसलिए साथियों अच्छे विचार लाइए दिमाग में, विचारों को कंट्रोल कीजिए। विचारों को कंट्रोल कर लिया तो सब कुछ कंट्रोल कर लिया। तो दिमाग में हमारे ट्रेवल करने चाहिए अच्छे विचार। दूसरी बात ऐसा बोला जाता है वर्ड्स बिकम वर्ल्ड, आपके शब्द ही आपकी दुनिया है। 24 घंटे में कौन से शब्द को इस्तेमाल करते हैं, नेगेटिव शब्द इस्तेमाल मत कीजिए। खराब शब्दों का कभी भी हमारी डिक्शनरी के अंदर यूज नहीं होना चाहिए साथियों, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड लगातार हमारा दिमाग हमारे शब्दों को सुनता रहता है। तो शब्दों का जरूर आप इस्तेमाल कीजिए माय डियर फ्रेंड, जैसा आप शब्द बोलेंगे वैसे ही आपकी दुनिया बनने वाली है। और तीसरी बात रील बिकम्स रियल, आपके दिमाग में जो रील 24 आवर्स बातों को, चीजों को, वस्तुओं को लेके चलती रहती है दोस्तों, वही आपकी जिंदगी में एक्चुअली में रियल में बन जाती है। तो जो रील चलती रहती है 24 आवर्स में वो सही चलनी चाहिए, अच्छी चीजों की चलनी चाहिए, सपनों की चलनी चाहिए। उनको लेके दोस्तों आप मतलब जो है ना किस काम को और इजी वे में कर सकते हैं। लेकिन मैं जरूर बोलूंगा केवल सोचने से कुछ नहीं होगा कि हम बैठ के केवल विजुअलाइज कर रहे हैं ना। 23 घंटे हार्डवर्क करना पड़ेगा और 1 घंटे सुबह से हम इन टेक्निक्स को आप यूज कर सकते हैं, जिनके माध्यम से आप अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं। महागुरु जी ये मेरे अपकमिंग डायमंड्स हैं जो आने वाले 2022 के सारे डायमंड है। आप देख पा रहे हैं ये डायमंड है महागुरु जी। मिस्टर हनुमान वर्मा जी, जगदीश सैनी जी, राम रतन चौधरी जी, लक्ष्मण चौधरी, सीताराम यादव, जगबीर सिंह, मुकेश यादव, चंद्रभान सिंह, अनिल जादौन, किशन चैंपियन, राजू सिंह, कन्हैयालाल राकावत, विष्णु दमदार, वीर सिंह चौधरी और राजेश गुजर। ये 15 डायमंड है महागुरु जी, मेरा कमिटमेंट है और ड्रीम है। और ये सारे के सारे दमदार लीडर हैं महागुरु जी, और पूरी दमदारी के साथ में अपने अपने शहर में लगे हुए हैं। और 3 डायमंड तो ऐसे हैं जिनकी रिकॉग्निशन होना बाकी है, आने वाले 1 से 2 महीने में वो कंप्लीट पूरा कर लेंगे। और ये सारे के सारे 15 के 15 डायमंड इसी साल में होने वाले हैं, इसी साल में पूरा करके दिखाने वाले हैं। तो एक स्टोरी के साथ में मैं जरूर अपनी बात को कंक्लूड करूंगा। एक बादशाह को, एक राजा को किसी ने 2 बाज गिफ्ट करे थे। 2 बाज बड़े सुंदर थे और बादशाह को, राजा को बहुत पसंद आए। राजा चाहता था कि वो दोनों बाज आसमान में उड़े। जब वो बाज बड़े हुए
तो उनमें से एक बाज आसमान में उड़ता था, बड़े गोते लगाता था, राजा बहुत खुश था। लेकिन दूसरा वाला बाज क्या था कि थोड़ा सा ही उड़ पाता था, 150 मीटर पे ही उड़ पाता था और वापस आके बैठ जाता था। तो राजा ने बड़े बड़े विद्वान लोगों को बुलाया, जो पक्षियों के बारे में जानकारी रखते थे, उन लोगों को बुलाया। तो काफी सारे विद्वानों ने प्रयास किया दूसरे वाले बाज को भी उड़ाने का, लेकिन वो फिर भी ज्यादा नहीं उड़ पाया। कुछ टेक्नोलॉजी उन लोगों ने लगाई, 50-100 मीटर ज्यादा उड़ पाया, लेकिन जो पहला वाला जो बाज आसमान के अंदर जो गोते खाता था वैसा नहीं उड़ पाता था। तो लास्ट में एक किसान आता है और राजा को बोलता है कि महाराज अगर आपकी इच्छा है तो एक बार मैं ट्राई करता हूं। तो साथियों वो किसान ट्राई करता है और किसान एक ऐसी टेक्निक लगा जाता है कि वो दूसरा वाला बाज भी आसमान के अंदर गोते खाने लगता है। तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और बोला कि यार बड़े बड़े लोग नहीं उड़ा पाए, आपने ऐसा क्या किया कि दूसरे वाले बाज को भी उड़ा दिया। तो राजा ने किसान ने बोला कि महाराज मेरे पास में कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, मैंने तो एक बहुत ही आसान सा काम किया कि जिस जो बाज था वो उड़ के थोड़ा सा उड़ के जिस डाली पे जिस टहनी पे आके बैठ जाता था, मैंने वो डाली काट डाली और जब वो वापस आया तो उसको वो डाली मिली नहीं और वो उड़ गया आसमान में और वो भी आज आसमान में गोते खाता है। तो साथियों हमारे जीवन में भी कंफर्ट जोन है जो हमें रोकता आगे बढ़ने के लिए। महागुरु जी बताते हैं कि जो कंफर्ट जोन में रहता है तो इंसान गधा बन जाता है। तो कोई तो ऐसी बात है, कोई तो ऐसी चीज है जो हमें आसमान में उड़ने से रोक रही है, बड़े बड़े ड्रीम्स को, बड़े बड़े सपने को पूरा करने से रोक रही है। उस बात को साथियों आज पहचानिए और काट डालिए, तोड़ डालिए उस जंजीर को, उस आदत को, उस ऐसी बात को दोस्तों जो हमें कंफर्ट जोन के अंदर रख रही है। उस बात को साथियों ब्रेक करके आप भी सारे के सारे ड्रीम्स को, सारे के सारे सपने को पूरा कर सकते हो। और ऐसा बोला जाता है हर चीज की शुरुआत हमेशा जीरो से होती है। दुबई 1999 में आप देख सकते हैं ऐसे हैं, लेकिन दोस्तों 2021 के अंदर आज वर्ल्ड का सबसे जबरदस्त टॉप कंट्री बन चुका है। तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज आपके जीवन में क्या चल रहा है, आज आपके हालात क्या हैं, आने वाले 5 साल के अंदर आपका जीवन कैसा होगा, आने वाले 5 साल में आपका लाइफ कैसा होगा, परवाह इस बात की होनी चाहिए। तो साथियों आप सारे लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा और महागुरु जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि महागुरु जी ने मुझे समय दिया और इस जबरदस्त और दुनिया के सबसे बड़े पैनल पे आने का मेरे को मौका दिया। आप सारे लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और महागुरु जी श्री नरसिंह ग्रेवाल जी का कोटि कोटि धन्यवाद। महागुरु जी मेरे को इस पैनल पे आके अपनी भावना व्यक्त करने का आपने मौका दिया और ये जो भी कुछ मैंने ड्रीम्स अचीव करे हैं और जो सपनों के बारे में जो भी मेरे को जानकारी थी जो मैंने शेयर किया है महागुरु जी, ये सब मैंने आप लोगों से, सिस्टम से, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम से और अपलाइन लोगों से सीखा है। मेरा कुछ भी नहीं है। अगर कहीं ना कहीं गलती हो गई है, कोई मिस्टेक हो गई है जाने अनजाने में, तो महागुरु जी वो सिस्टम और अपलाइन की नहीं है, वो मेरे से हुई है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और महागुरु जी मैं अगेन आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अपनी बात को थैंक यू वेरी मच ताराचंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने बिल्कुल ड्रीम के जो टॉपिक पे गागर में सागर भर दिया है और रियली में इससे बढ़िया एक्सप्लेनेशन हो ही नहीं सकती। आज आपने ड्रीम के बारे में जो बातें बताई है, आई एम प्राउड ऑफ यू। मैं चाहता हूं ताराचंद जी के लिए दिल से ऊपर हाथ खड़े करके जोरदार ताली हो जाए टाइगर।